सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है जो स्टेटमेंट, ये चेक करनी है कौन सी सही है। अयोध्या में आतंकवादियों की कार्रवाई हुई थी, बिल्कुल हुई थी। रामकोला में कृषकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया था, यह भी किया गया था। और सीतामढ़ी में विश्वापक्त भोजन करने के बहुत लोग मरे गए थे, यह गलत है। जहरिया पटाखों के विस्फोट के कारण बहुत से लोग मर गए थे, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? वह 35 वर्ष का होना चाहिए, तो आवश्यक है। वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी आवश्यक है। और देश का नागरिक हो, यह भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? कैबिनेट होती केंद्र में केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए और कथन बी हैं। कथन ए मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वित करते हैं, यह बिल्कुल सही। और कथन बी क्या है? संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कथन ए और बी दोनों सही हैं, और कथन का स्पष्टीकरण सही से करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। और आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं चुनाव मंडल के सदस्य? तो ये लोकसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के भी होते हैं। ये तीनों ही होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक रह सकता है? 6 माह के लिए। जो अभी वेस्ट बंगाल में हुआ था, जो ममता बनर्जी है वो अपनी सीट से हार गई थी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद वो 6 महीने में दोबारा इलेक्ट होके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? किसने बोला है? ये केटी शाह ने बोला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों का निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होता है? तो ये सारी चीज़ कौन करता है? राज्य कहलाता है। मतलब ये जो सारी चीज़ मैनेज करता है वो राज्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस विचारक के अनुसार समता अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा है? किसके अनुसार है? ऑप्शन नंबर सी अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किससे सुप्रकाशित किया? किसने किया था भाई? ये किया था लेनिन ने किया था। लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समाजवाद निम्न को प्रतिपादित करते हैं। किसे करते हैं समाजवाद? राज्य के द्वारा नियोजन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? बदले के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
प्रभुत्व सिद्धांत किसके बात करते हैं? पेरेटो बात करते हैं। उदारवादी कौन सिद्धांत है? बार्क का। उदारवादी सिद्धांत किसका है? उदारवादी सिद्धांत इसका है, जॉन लॉक का है। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, संघ राज्य पद्धति का सार है वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्ग दो यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसा संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है। कौन सा तथ्य है भाई? भाग 3 में यह केवल नागरिकों के लिए है, यह केवल नागरिकों के लिए संसद उन्हें समझकर संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, जो केशवानंद भारती है जो 1973 में केस आया था, उसके तहत ये बोला गया था जो फंडामेंटल राइट हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? 1955 में की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्सवादी स्थापित करना चाहते थे। मार्क्सवादी क्या स्थापित करना चाहते थे? एक न्याय संगत समाज, उत्पादन व वितरण पर आधारित समाज, शोषणहीन वर्गहीन समाज, उपरोक्त सभी, सारे के सारे समाज स्थापित करना चाहते थे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और अंत के दिए गए कूट के सही कलाक्रम अनुसूचित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, उसके बाद शून्यवाद आंदोलन। तो ए बी सी डी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है सर्वव्यापक प्रकृति के होते हैं, ये सभी के एक्सेप्ट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में मौलिक अंतर क्या है? क्या है मौलिक अंतर? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान है, जबकि मूल कर्तव्य मौलिक नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के किले सिद्ध होंगे। यह कथन किसने कहा था? यह बोला था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठी से वार किया गया था और उसी के दौरान उनकी मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य का उदय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ज्ञात करता है, कहाँ करता है भाई? ये पंचायती राज की स्थापना के बाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति के 3 भाषा शैली की बात की है? किसने की है? मोरिस जॉनसन ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? ये संपूर्ण निषेधाधिकार है, निलंबन निषेधाधिकार है, जेबी निषेधाधिकार है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? कौन है भाई? ये प्लानिंग कमीशन भी है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी है और क्षेत्रीय परिषद भी है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये सारे के सारों ये हो गया इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद में मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? किसके संबंध में करता है? मौलिक अधिकारों के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित संपत्ति के प्रकारों को किस प्रकार की संपत्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? कौन करता है भाई? गिलोटिन प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय में किन्हें संविधान का अनुलंघन मौलिक ढांचा घोषित किया गया? किन्हें कहा गया भाई? अनुच्छेद 32 को और 226 को और 227 को, जो मतलब नागरिकों के अधिकारों का शोषण हो रहा, तो यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पिक्चर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान को स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु स्वतंत्रता अंतरहीनता है। यह अनुच्छेद
19I1 में बोला गया है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस मामले में कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? कौन सा किया जाता है? प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। भारत है, भारत किस तरीके का देश है? भारत देश है जनतंत्र का, मतलब लोकतंत्र, जनता का तंत्र का। और नेपाल किस तरीके का देश? नेपाल है फांसीवादी देश। और पहले का सोवियत संघ किस तरीके का था? सर्वाधिकारवाद का। और ईरान है धर्मतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जब एक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होगा तो राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। प्लेटो ही बात करते हैं एक दार्शनिक राजा की। क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्थित पद्धति है। चीन में एकमात्र एक दलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से मौलिक कर्तव्य? 4 को छोड़कर और बाकी के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाओं का किया गया है? इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो पहले 18 थे, उसके बाद संशोधन के बाद अभी टोटल 22 लैंग्वेज हैं। ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग 18 हो गया, तो अभी टोटल है 22 लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक शांति पद की स्थापना पर शस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था? कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह इसलिए किया गया था क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने है उसने आंतरिक अशांति का नाम लेकर ये इमरजेंसी लगा दी थी, इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा शस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन यह मानता कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? कौन मानता है? ये गैलब्रथ मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, इंग्लैंड में लॉर्ड वेरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया है वह है? कौन सा राज्य है वो? वह कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? कौन सी है भाई? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है? कौन से में नहीं है? यूएसए में तो है, यूएसए से ये भारत ने ली थी। यूएसए में है, भारत में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानून को लागू करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, यदि राज्यसभा में किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एकल सार्वत्रिक मत प्रणाली में सर्वप्रथम प्रतिवेदन करने वाला राजनीतिक चिंतन के नाम क्या है? क्या नाम है भाई? थॉमस एयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, सूची ए और सूची बी को मिलान करना है। तो इसमें क्या है भाई? इसमें तलवार के बिना प्रसावित, ये इसकी बात कौन करते हैं? यह इसकी बात करते हैं होब्स। व्यक्ति के स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसकी बात कौन करते हैं? रूसो। और उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बन सकती है, राज्य नहीं। यह किसने बोला है? यह बोला है बोंदो ने। और राज्य का कार्य व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की भावनाओं को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को कुष्ठित करता है, यह बोला है जेसमेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत संघ में निम्न के किस राज्य में पृथक होने के प्रतिबंधित किया गया है? किस में किया गया है? संविधान का 16वां संशोधन हुआ था जो 1963 में, इसमें किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, मतलब जो उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? जिस तरीके से उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है? कहाँ की गई है? कुछ उदारवादियों द्वारा,
मतलब जो उदारवादी में कौन कौन आ गए, ये जो जॉन लॉक आ गए, होब्स आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, उर्वरक चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ था? उर्वरक चर्चा के दौर का हुआ था जो उर्वरक राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान जो WTO है उसका गठन हुआ था, गेट को रिप्लेस करके विश्व व्यापार संगठन पिक्चर में आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। सूची ए और सूची बी का मिलान करना है, तो इसमें क्या क्या आएगा? कैबिनेट शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक। कैबिनेट शासन प्रणाली में क्या है भाई? शक्तियों का संकेंद्रीकरण। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है? शक्ति प्राधिकरण। और संज्ञात्मक शासन प्रणाली में क्या है? प्रशासनिक विधि। और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है? शक्तियों का संकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? एक मिलीजुली राष्ट्रपति संघीय प्रणाली की सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, चीन में राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र में आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। यह कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? अरस्तू को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारें का सम्मिश्रण विद्यमान है? कहाँ पे है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित हैं, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत मान्यता नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है? राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य का केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? कौन सहमत नहीं? बेस संरचनात्मक यथार्थवादी हैं जो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन नव उदारवाद के प्रमुख तर्क नहीं है? कौन से नहीं है? वर्ण के पारस को मजबूत करने के लिए समकार संसाधन व्यक्तियों और समूह को प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सरकार का प्रथम अव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? किसने किया था भाई? अरस्तू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, मैक्स वेबर के कार्य संकेंद्रीय है कि किस लिए है? सरकार की वैधता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी विशेषता USA और भारत के संघ राज्य पद्धति में समान विशेषता नहीं है? ये न्यायिक संगठन 2 समुच्चय, भारत में एक ही न्याय प्रणाली अपनाई जाती है और अमेरिका में 2 तरीके की न्याय प्रणाली है और बाकी की सारी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? जो सांस्कृतिक क्रांति है जो 1964 से 1974 में सफल नहीं हुई, यह बिल्कुल सही नहीं है। इस जो सांस्कृतिक क्रांति है, कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, माओ भी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। जो 100 फूल की नीति आई थी वो इसी क्रांति में आई थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के परिभाषित करता है? कौन करता है? राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, किसके अनुसार नहीं है? लेनिन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? कौन सी विशेषता बताई है? एक कलिपत समुदाय के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसने TH ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है? मानव चेतना संतृप्त होती है और संतरता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग है। ये किसने किया? ई वर्कर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, मानव अधिकारों की धारणा में निम्न में से किसने एक
परिप्रेक्ष्य की आलोचना की है? किसने की है? सार्वभौमतावाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, विधि का शासन जिस प्रकार से समानता के प्रतिष्ठित करता है वैसे ही प्रक्रियात्मक भी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी विधि शासन का घनिष्ठ संबंध रखती है? कौन सी रखती है? संविधानवाद की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हीगल के सभ्य समाज को देखा। हीगल ने सभ्य समाज को कैसे देखा था? सार्वभौमिकता का साकार रूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, किन देशों में से किसने एक के प्रयास से सार्वभौम मताधिकार अपना? किसने अपना था? मतलब एक ही समय में सभी को मताधिकार किसने दिए थे? भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो इसने महिलाओं पुरुषों को सभी को एक साथ अधिकार दिए थे और मतदान की उम्र बताई थी 21 वर्ष, बाद में उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? जनमत का वास्तविक अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, मतलब जो हर जन के कल्याण की बात करे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस एक विवाद ने अमेरिका मुख्य न्यायाधीश मार्शल के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? कौन से केस ने दी थी? मारबरी बनाम मेडिसिन के केस ने। जो जुडिशियल रिव्यू है उसके जो पिक्चर में आया था ये इसी केस के बाद में आया था। क्वेश्चन नंबर 81, मार्क्सवादी समाज के अनुसार समाजवादी राज्य क्या है? एक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए कहा गया कि वह राजनीतिक में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु समाजवादी मुद्दों पर रूढ़िवादी? किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, किसने राज्य के एक प्रकार का वर्णन किया है? वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी। किसके बारे में? ही एडमंड बर्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून की स्वतंत्रता का विरोध समझा जाता है? कौन सी पद्धति में समझा जाता है? शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, जीवन स्वतंत्रता और सुखन सारण का तथ्य है? कहाँ है सुखन सारण का तथ्य? अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लॉ ऑफ द कम्युनिकेशन का प्रस्तावक लेखक कौन है? कौन है भाई इसके लेखक? इसके लेखक A.V. डाइसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने अधिकार तंत्र नौकरशाही का विवेकपूर्ण विविध सत्ता के रूप में चरित्र किया है? किसने किया है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? बॉन्दो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, सूची ए और सूची बी का सही मिलान करना है। तो इसमें राज्य के दार्शनिक सिद्धांत की बात कौन करते हैं? बोसाक बात करते हैं। और राज्य का विधि और सामान्य सिद्धांत की बात कौन करते हैं? ये करते हैं कैलिसन। दार्शनिक उदारवाद की बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं बेंथम। और नागरिक सद्गुणों के अभिवृद्धि और पूर्वदशा के रूप में गणतंत्रवाद की बात कौन करते हैं? मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, फ्रांस में राज्य क्रांति का स्वरूप था? क्या था भाई? बुजुर्गा वर्ग, मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। किसका होगा? नव उदारवाद के साथ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कार्ल मार्क्स और एल्फ एंजल्स का ज्वाइंट लेखन कौन सा है भाई? उन्होंने एक साथ 7 से 8 बुक लिखी जिनमें से एक है जर्मन आइडियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? किसका समर्थन नहीं करता? सर्वहारा की तानाशाही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो रूसो ने तर्क बुद्धिवादी विशिष्टवाद और परित्याग द्वारा संविधान के मुख्य का रूपांतरण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95,
जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मिल के स्वतंत्रता के उदाहरण को तो मिल बात करते हैं। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकास का एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, और अभी हमारे पास कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है भाई? संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1956 में। और एक आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, जो 1953 में बना था। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन भाषा जोड़ी गई है? कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे 100 क्वेश्चन।